नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे एक दिल की छोटी सी बात साझा करना चाहती हूँ। जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। अपने लोगों के लिए किया गया कोई भी काम कभी बोझ नहीं होता, अगर उसे हम अपनी जिम्मेदारियां समझकर और शांत मन से करें। हम सब अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार हम यह उम्मीद करने लगते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए उतना ही करेगा जितना हम उसके लिए करते हैं। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तब हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि सच्ची खुशी किसी उम्मीद रखने में नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाने में है। घर हमारा है, परिवार हमारा है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, घर को साफ रखती हूँ और अपने पति परिवार का ध्यान रखती हूँ, तो यह किसी पे एहसान नहीं है, बल्कि मेरे प्यार की पहचान है। हाँ, कभी कभी थकान होती है, कभी कभी मन करता है कि कोई बिना कहे हमारी मदद करे, लेकिन हर इंसान की अपनी सोच, अपनी परिस्थितियाँ और अपना तरीका होता है। इसीलिए हर समय शिकायत करने से अच्छा है कि हम अपने मन को शांत रखें, और जब हमारा मन शांत होता है तब वही काम जो पहले बोझ लगता था अब खुशी देने लगता है। मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि अगर हम हर काम को मुस्कुरा कर करें और घर का माहौल भी बदल जाता है, बच्चों पर भी असर अच्छा पड़ता है। वे भी सीखते हैं कि हमारे परिवार का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी मेरी कदर नहीं करता, लेकिन कभी कभी बिना कुछ कहे किया गया हमारा प्यार ही सबसे बड़ी इज्जत बन जाता है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से मजबूत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाएं दबानी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने मन का सुकून किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करे तो दिल से धन्यवाद दीजिए, और अगर ना करे तो नाराज होने की बजाय ये सोचिए कि मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मेरा कर्म मेरा साथ देगा। और याद रखिए, दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने सोचने का तरीका बदलना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जब हम शिकायतें छोड़कर आभार अपनाते हैं, तब जीवन आसान लगने लगता है। छोटी छोटी खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं और परिवार के साथ बिताया हर पल अनमोल लगने लगता है। मेरे सभी भाई बहनों, बस एक छोटी सी विनती है, अपने घर को प्यार से संभालिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद वह पल सबसे ज्यादा याद आते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे नाराजगी, शिकायत और उम्मीद में मत बिताए। इसे प्यार, धैर्य और अपनापन, मुस्कान से भर दीजिए। जब आप अपने हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर और शांत मन से करेंगे, तब आपकी किसी को तारीफ का इंतजार नहीं रहेगा। आपके मन को सुकून ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, अपनों से प्यार कीजिए, उनकी कदर कीजिए, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आप अपना फर्ज निभाएं, मुस्कुराएं और हर दिन भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक ऐसा परिवार दिया जिसकी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला।
एक बात और पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने अपने घर के उस इंसान को गौर से देखा है जो सबसे ज्यादा काम करता है लेकिन सबसे कम अपने बारे में बात करता है? वह सुबह सबसे पहले उठता है और रात में सबसे आखिर में सोता है। शायद उसने नए कपड़े की भी सबसे कम फिक्र की है, लेकिन बच्चों की एक छोटी से छोटी जरूरत भी उससे नहीं देखी जाती। कभी वह माँ होती है, कभी पिता, कभी दादी, तो कभी बहू, और कभी घर का वह सदस्य जो बिना शोर किए पूरे परिवार की नींव बनाए रखता है। सच तो यह है कि परिवार सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। परिवार सिर्फ उन लोगों से बनता है जो हर दिन अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर उसे जोड़े रखते हैं। जरा सोचिए, अगर एक दिन माँ कह दे कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी, अगर पिता कह दे आज मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, अगर घर का हर सदस्य सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो क्या वह घर पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि घर प्रेम, त्याग और एक दूसरे की परवाह से चलता है। दोस्तों, समय बहुत तेजी से निकलता जाता है, लेकिन आज जो बच्चे हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं, कल अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ेंगे। आज जिन माता पिता की आवाज हमें रोज सुनाई देती है, एक दिन वही आवाज सिर्फ यादों में रह जाएगी। इसीलिए जब तक अपनों के साथ हैं, तब तक उन्हें समय दीजिए, उनकी बात सुनिए और उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब समय चला जाता है तब सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का होता है कि काश हमने थोड़ा और समय साथ बिताया होता। और एक बात, किसी भी रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ समझ होती है वहाँ तकरार भी प्यार में बदल जाता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्यार भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसीलिए अगर कभी मन दुखी हो तो बोलने से पहले एक पल रुकिए, सोचिए कि क्या यह रिश्ता मेरी एक बात से टूटने लायक है। अगर जवाब नहीं, तो अपने शब्दों में थोड़ा प्यार मिला दीजिए। यकीन मानिए, कई रिश्ते सिर्फ एक नरम लहजे से बच जाते हैं। दोस्तों, हम दुनिया में कितना भी कमा लें, लेकिन अगर घर लौटते समय हमारा अपना परिवार मुस्कुरा कर हमारा इंतजार करे, तो समझ लीजिए हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। अपनापन कमाना पड़ता है, और वह प्यार, सम्मान, धैर्य और जिम्मेदारी से ही मिलता है। इसीलिए आज घर जाइए और बिना किसी वजह से अपनों से कहिए कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है कि यह एक वाक्य किसी के दिल की बरसों पुरानी कमी पूरी कर दे। अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इन्हें अपने परिवार, दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद। भगवान आप सभी को स्वस्थ, खुश और हमेशा अपने परिवार के साथ सुखी रखे।